ठीक है। हेलो। हाँ भैया। रिकॉर्डिंग ऑन है अब? रिकॉर्ड हो रही भैया। और ये पहले ही बता दी। ठीक है, चलो। हम्म, दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ भैया दिख रहा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक करा था, गॉस थ्योरम तक। हम्म, गॉस थ्योरम में क्या था हमारा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं था? हाँ भैया। क्यू है पर ना? स्क्वायर। फिर फाई तुम्हारा एक तरह से ई डॉट ए भी बताया था। वैसे जनरली होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना? होता है कि नहीं? हाँ भैया। फाई क्या है तुम्हारा? फ्लक्स। ठीक है, इक्वली स्फीयर वाला बताया अभी तक। सबसे पहली प्रूविंग इसमें है टू प्रूव गॉसेस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस। ठीक है, प्रूव गॉसेस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस है। कैसा है? क्लोज सरफेस। हेलो। हाँ भैया। ठीक है, तो देखो, इसमें हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो आर क्यूब इंटू आर कैप। ठीक, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया। ठीक, तो अब तुम लोग को प्रूव करना है उल्टा। अभी हम लोगों ने क्या प्रूव करा था कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करी थी। ठीक है, अब हम लोग उल्टा जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग गॉस थ्योरम यानी फ्लक्स पे जाएंगे। ठीक है, कि फाई जो है तुम्हारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बार हम लोग उल्टा प्रूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उससे हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। ठीक, चलो। अब एक बात तो पता है कि लेट अस टेक अप पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया। ठीक है, और एक ये पॉइंट पी ले रहे हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये तुम्हारा एक सरफेस हो गया, स्मॉल सरफेस डी एस। ठीक, तो उसका ये वेक्टर हो गया यहाँ पर डी एस वेक्टर। इतनी देर से हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल एक उसका सरफेस वेक्टर होता है डी एस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो उसकी नॉर्मली जो वेक्टर निकल रहा है वो कौन सा है? सरफेस वेक्टर। ठीक, हेलो। भैया। देखो है बहुत आसान ही है। ठीक, बस देखो एक चीज हम लोग को पता थी
कि डी फाई जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस, यस। है ना। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे होता है। हाँ। ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू। और देखो 1/4 आर एप्सिलॉन। कैप जो है, आर कैप भी देखो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से लेके ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस आर, ये तो पढ़ाई है हम लोगों ने पहले भी, हाँ भैया। ठीक है। तो देखो ई हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप होता है, ठीक है। तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारा डीएस वेक्टर के साथ, ठीक। यानी डीएस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया। अब एक चीज हमने तुम लोगों को बताई थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होता है ए बी कॉस थीटा, होता है। यानी इसमें इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ अगर हम लोगों ने ई डॉट डी एस वैक्टर वगैरह लिखे हैं तो सिंपल इसका जो होगा ई का मैग्नीट्यूड और डी एस का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा, ठीक। अब इधर पे जो तुम्हारी सरफेस जो था आर जो है वो भी इधर की तरफ जा रहा है, और डी एस जो है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ भैया। अगर दोनों एक के ऊपर एक जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना होगा उन दोनों के बीच का एंगल। अगर ये इसके ऊपर सेम ही होगा। जा रहा है, अगर ऊपर ही जा रहा है तो थीटा जो है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री। है ना। अगर अपोजिट हाँ जाते भैया। हैं तो 180 डिग्री होता है, याद है। हाँ हाँ। वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0 डिग्री, 180। और अपोजिट में जा रहे हैं तो 180। अब यहाँ देखो आर कैप और डीएस वेक्टर जो है, ये डीएस वेक्टर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख लो। तो 0 डिग्री। हाँ, तो उनके बीच का 0 डिग्री। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये डीएस इसका मैग्नीट्यूड डीएस वेक्टर का, और कॉस 0 डिग्री। इतना समझ में आया कि ये लाइन कहाँ से आई। हाँ भैया, एसी के बीच से निकल रही। ठीक है। और ये वाला ई का मैग्नीट्यूड, ये वाला तुम्हारा डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये इन दोनों के बीच का angle। ठीक। कितना हो गया। cos 0 की वैल्यू पता है तुम लोग को कि 1 होती है, क्लास 10th में पढ़ाया था, है ना। हाँ हम्म। भैया। हाँ हाँ। तो अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। चलो, अब डी फाई की वैल्यू सिंपली अगर हम बोलें तो ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब डी फाई जो आया वो हमारे छोटे सरफेस के लिए आया, ठीक है। अगर हमें पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब यहाँ पर जो सरफेस है वो डीएस है, इसका इंटीग्रेशन होगा पूरा। और स्फीयर का सरफेस कितना होता है, स्फीयर का सरफेस कितना होता है। अगर छोटा अमाउंट सरफेस इतना है तो इसका पूरा अगर सरफेस का इंटीग्रल एस करेंगे, एस एस सरफेस। एस जो आया पूरा सरफेस आया, सरफेस की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस एरिया 4 पाई आर 4 पाई स्क्वायर होता है कि नहीं। स्क्वायर। और स्फीयर होता है, हम्म। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया। और इससे हमने प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम, हेंस
देखो इसमें सिर्फ वेक्टर लगा है और कुछ नहीं लगा है। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम लोग एक छोटे एरिया के लिए निकालते हैं। ठीक है, छोटे एरिया में हमने डीएस वेक्टर लिया, है ना, तो हमारा फ्लक्स जो था वो छोटा फ्लक्स आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डी फाई। अब पूरे का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, पूरे का सरफेस इंटीग्रल करना पड़ा। जब सरफेस इंटीग्रल करा तो हमारा ये तो फाई इक्वल्स टू, पूरा निकालो तो एस लगाते, और थोड़ा सा निकालना हो तो उसका कुछ वैसा हाँ निकालते। डीएस। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ये कुछ ठीक समझ आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। है। ऊपर से कर दो ये शुरू से तो, या ठीक कल की बात वही से है। है, हाँ वही से है। नहीं समझ आया तो पूछ लेना, हम फिर से बता। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। हाँ हाँ या भैया हाँ। जनरली हम लोग एक ही चीज करेंगे कि हमेशा छोटे एरिया के लिए निकालें और उसको बार बार इंटीग्रेट कर दें ओवर द एंटायर एरिया। ठीक है, हाँ भैया। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए था, ऐसे ही हम लोग लाइन चार्ज के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज में लैम्डा आएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। हम्म।
लो, हो गया भैया। लो। एक मिनट। हाँ, हो गया इतना। हो गया। डायग्राम बना लिया। हाँ भैया सब हो गया ये। ठीक है, प्लस ये थीटा। देखो ये भी तो लिख और लेना। बार बार ये हम ये बार बार बता रहे तुम लोग को कि डॉट प्रोडक्ट ये होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ भैया कल जी। कल बताया था। एक चीज ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग दोनों पे वेक्टर का साइन लगाए। ठीक है, हाँ वेक्टर का ये एरोज बने हैं। और जब हमने उसको स्केलर फॉर्म में एक तरह से लिख दिया, उसकी वैल्यू निकाल दी, तो ए अकेला है और बी अकेला और cos थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। यानी एंगल। यहाँ यहाँ जो है एक्चुअली ये है कि उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड समझ में आता है ना? मैग्नीट्यूड समझ में आता है ना? अगर हमने लिखा 5 i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो 5 इसमें है। से आई कैप जो है वो हटा दिया कि नहीं हटा दिया? हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो सिमिलरली इस वाले में, ई वाले में देखो आर कैप था। हाँ भैया। हाँ, तो उसमें से हम लोगों ने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा। जब हमने हाँ कॉस भैया। थीटा इंक्लूड करा, आर कैप गायब कर दी। ठीक हम्म। है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना थोड़ा। ये डॉट प्रोडक्ट आपने कल भी लिखवाया था। हाँ, रोज बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि याद रहे। हम्म, ए और बी का डॉट एट वेक्टर बी वेक्टर का हुआ तो ए और बी cos थीटा। और ये लॉग था, और सर फिर से संडे और सैटरडे वाला फिर लग गया। तो पहले से ही था। एक फिर आवाज कट कट के आ रही तुम्हारी। बेटा ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ भैया। यूट्यूब पे जाएगी, फेमस हो जाओगे। जस्ट लाइक श्वेता। इस टाइम पे ये इतनी भयंकर नींद आती, क्या बताएं। तो ये फराक ये आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका फोन आया तो फिर नो बॉल पे छक्का। हम्म, हम लोग को बनाना है क्या अपना मीम मटेरियल? ऐसा भैया। जीतेन के भैया किन की शादी है? चाचा के तुम फूफा की। तुम यहाँ ये भी बता दो रिकॉर्डिंग। देखो लिखा आ रहा है ना, समवन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ लिखा आ रहा भैया। जितिन भैया के लिए हो रही है सब। ठीक है, आया समझ में? हाँ भैया। हो गया, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया लिख लिया भैया। ठीक है, तो ये वाली प्रूविंग पूछी जाती है। देखो अरे फिर से बता दें एक बार कि भैया जो थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ। देखो कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है कि नहीं निकलती? हाँ भैया।
है ना। हम्म, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, फिर खत्म होती है। वो खत्म ठीक हो है, जाती। तो अगर अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर सरफेस ले लिया, रेडियस ले लिया, तो यानी इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी हर जगह। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक गई, इधर पे भी यहाँ से यहाँ तक गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए आर जो था वो रेडियस पूरे में कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस। ठीक है, हाँ भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, वो भी कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या करा, छोटा एरिया लिया सरफेस डीएस। ठीक है, डीएस, ठीक है उस भैया। पे हम लोगों ने छोटा फ्लक्स निकाला डी फाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ। अब हमको क्या करना है, जब छोटे का ले लिया तो हमें पूरे का निकालना है। तो पूरा का निकालने के लिए हमने क्या करा, सरफेस इंटीग्रल कर दिया, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो जो डी फाई था वो पूरा फाई में चेंज हो गया। ठीक है, और ई डॉट डी एस जो था वो ई डॉट एस में चेंज हो गया। एस ई की वैल्यू पता है तुम्हें, एस की वैल्यू पता है, हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चाहो तो तुम सिंपल तरीके में अगर हम लिखवाना चाहे तुम लोग को भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है जो लिखा है वही सही है, ये समझाने का हो गया। ठीक, अब इसी से ही हम तुमको एक चीज समझा रहे हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। थोड़ा ऊपर का लिख ले। एक मिनट, ठीक है, देखो ये जो हमने तुम्हें पॉजिटिव चार्ज बताया था, ठीक है, इसके आसपास जो हमने सरफेस बनाया, सर्किल बनाया, उस सब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। हाँ भैया। है ना, तो उसी पॉइंट को, उसी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। हैं। हाँ, ठीक है, मतलब अराउंड चार्ज, एक चार्ज के आसपास ऐसा कौन सा सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तभी हमने वही सरफेस लिया, उसका छोटा पार्ट लिया और उसको यस। इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो सर्किल का, पॉइंट चार्ज का हमेशा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनता है, पता है ना, कोई चार्ज पहले भी भैया। है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, हमेशा सिलेंड्रिकल बनेगा। सिलेक्ट। आवाज देखो भैया कट कट के क्यों आ रही पाठक की, आपकी भी? ठीक है, देखो इधर देखो, अच्छे नहीं आया तो। ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ निकलने पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, निकलेगी, और भैया इस तरफ भी निकलेगी। ऊपर ही निकलेगी भैया। हाँ, ऊपर भी निकलेगी और बाहर भी। तो नीचे एक भी। तरह से इसके आसपास एक सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हाँ भैया। और ये सर्कल नीचे तक जा रहा है। हम्म, अब ये सर्कल एक तरह से कैसा हो गया पूरा, फॉर द एंटायर लाइन, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो ये आया समझ में, पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, और लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे। हाँ हम ये लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो, ऐसे ना गॉसियन भैया, डॉट चार्ज पे स्फेरिकल और लाइन चार्ज पे उस पे हाँ, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। सिलेंडर। चाहो बस। तो यहाँ से लिख लो तुम लोग ये सब। हाँ, यहाँ से लिख लिया, यहीं से छोटा था। और ऊपर कर दो, पूरा आ जाएगा। नहीं, हाँ, बस भैया, बस इतना ही बहुत है। यस। हमारे तो ये किसी की शादी ही नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा तो है ना, नहीं जाना मालूम। है भैया।
पता चला शादी में गए और गिफ्ट लेकर आ गए तुम कुछ सारे। आवाज कट रही हुई है बहुत, वैसी फिर से आवाज आने लगी आपकी। वही तो। पता दबी चला दबी। शादी। हेलो। हाँ हाँ। पता चला शादी में गए और गिफ्ट्स लेकर आ गए खूब सारे। वो है तो फिर ना। मैटर क्या है। हाँ, इसलिए बेटर है कि नहीं हो। हम्म। कहाँ में होती है इस टाइम, क्योंकि बारिश का सीजन आ रहा है। गर्मी में होती है उधर पे जनरल। भैया आप क्या वायरलेस लगाए? ना फिर वायर्ड है। और फोन के माइक से बात कर रहे फोन के माइक से भैया? हैं। यस। बाप रे, क्यों? ये इतनी टेक्निकल कैसे भैया? बस क्योंकि उसको हम इधर उधर आगे पीछे रख सकते हैं इसलिए। लैपटॉप का ये जो है वो थोड़ा दूर रहता है, तो वॉइस थोड़ी सी खराब हो जाती है उससे। चिल्लाना पड़ता होगा। सही है भैया। कोई चाहे कि कोई ऐसे ही कोई क्लास ले ले, कोई नहीं ले पाएगा। और हम लोग तो अपने स्कूल टीचर को लू बना देते, सर आवाज नहीं आ रही। क्लास बंद। एक कै- बच्चे ने पता क्या किया? यार, उनने भैया अपने नाम की जगह रिकनेक्टिंग लिख दिया और डॉट 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 लगा दी। ये तो बहुत पुराना हो गया। तो भैया वो टीचर सोच रहे कि नेट नहीं आ रहा भाई साहब का, तो भाई साहब ने बेहतरीन। मजे किए, पार्टी हो रही है। लेकिन अब इतना फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तुम बोलते हो ना तो यहाँ पर ब्लिंक होता है, दिखाता है कि आवाज आ रही है। ठीक है, और तुम्हारी बैकग्राउंड से भी अगर नॉइज आती है तो पता चलता है कि ये तुम लोग बोल रहे हो। तो अगर तुम चुप हो गए और तब भी हमें समझ में आ जाएगा कि तुम लोग के उधर माइक की दिक्कत नहीं है, तुम लोग ड्रामा कर रहे वही तो भैया, अब आप भैया टेक्निकल हो। बोलो तू ही टेक्निकल है। मजा आता था भैया जब उमाकांत सर बढ़िया बड़े बड़े हेडफोन लगा के तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। हाँ, तीसरी आती डीजे थी चेतस कब। लगते थे, डीजे लगते थे बिल्कुल। हाँ डीजे। हो। लिख लो लिख लो। गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तुम लोग को समझ में आया ना। हाँ हाँ भैया। भैया। है ना। यस। तमीज से समझ में आया ना। जो तो एकदम मस्त एकदम घुस गया दिमाग में। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, हम बता दे रहे हैं इसके जो हाँ भैया। पॉइंट्स हैं। गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस अराउंड द चार्ज। ठीक है, अराउंड द चार्ज। चार्ज। ठीक है, चार्ज चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी। नेगेटिव भी। नेगेटिव। और क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। कैसा होता है। क्लोज्ड। भैया आवाज थोड़ी वैसी आ रही है। ठीक है, कैसा होता है, क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सर्विस है भैया। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने एक पे चार्ज लिया और इतना बना दिया गॉसियन सरफेस, नहीं। ये नहीं होता कोई गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो उसका पूरा कंप्लीट सर्किल सरफेस बनेगा होगा। पूरी। ठीक है। ये रेस तो भैया हर साइड निकल रही। क्योंकि हर जगह निकल रही है, इसीलिए पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद और उधर पे क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस सरफेस पे, होती है कि नहीं। हाँ भैया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या भैया? सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ पर भी ई कांस्टेंट। होगी, यहाँ पर भी ई होगी, यहाँ पर भी ई होगी, कहीं पे भी निकाल लो। ठीक ये है। भैया ई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बल्कि डी ई रहेगी, छोटा डी ई, स्मॉल, हर पॉइंट पे अगर निकाल लो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बात जो हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था
पढ़ा था कि नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। वो कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के में अंदर भैया। नहीं, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक हाँ, फ्लक्स। हाँ। प्रॉपर्टीज है। ये एक्चुअली बता रहे हैं कि गॉसियन सरफेस होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तुम्हें कीवर्ड्स दे दिए सीधे डायरेक्ट, ये भी ठीक है। है ना, ताकि तुमको याद रहे। और हाँ। 2 एग्जाम्पल दे दिए, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। एक एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक लाइन बोलिए। हो गया भैया। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लो गॉसियन सरफेस की, ये पूछा जाता है। ठीक है, गॉसियन क्या है भैया? गॉसियन सरफेस around the charge, around the charge, अराउंड द चार्ज, ये डेफिनेशन है। हाँ, is a closed surface। ठीक है, is a closed surface such that electric field that भैया आवाज बहुत बेकार आ रही है। ठीक है, कोई बात लगता है इससे होगी ऑफलाइन क्लास अपनी, क्या क्या क्या? ऑल, है ना भैया? ऑफलाइन होगी ना? तुम लोग म्यूट कर लो तो सही आएगी शायद। At all the points on the surface, देखो या कोई मेन ऐसी चीज दिक्कत बताओ जिससे कि डिवाइस लैग ना करे। इस खेलते जब गेम उसमें बहुत लैग होने लगता है। भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एंड द, पहले इधर देख लो, ये कर लो पहले, फिर बात करें। एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस is along the normal। जी भैया डेफिनेशन है। देखो बात इसमें हमने बिल्कुल सेम चीज करी है जो तुम लोग को यहाँ समझा है। आधे से ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम यही यही होती है, तुम लोग को समझ में तो आ गया कि ये है क्या और ये गॉसियन सरफेस होता क्या है, बट तुम लोग लिख नहीं पाते, हम्म। एक्सप्लेन नहीं कर पाते। You know what a Gaussian surface is? It is a region around भैया a आवाज charge. फंस रही। It is a region around a charge where the electric field is constant and हम्म। electric flux is normal to the surface। इतना सा है, अगर ये तुम अपने आप एक्सप्लेन कर देते तो सिंपल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लिखना नहीं आता है, कभी कभी समझ में तो आ जाता है बट सात लिखना नहीं। लाइन में होना। और एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल देखा जाए कि यही कहा है, एक चार्ज है, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, नॉर्मल हो, यही बात बोली है। तो जो भी ये सरफेस होता है वो गॉसियन सरफेस होता है। हम्म।
ठीक है, तो बस समझ में आना चाहिए, और फिर तब अगर समझ में आ गया तो फिर ये डेफिनेशन आराम से याद हो जाएंगे। इसलिए उसके कीवर्ड्स ऑलरेडी दे दिए हमने तुमको। अराउंड अ चार्ज, क्लोज सरफेस, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉर्मल टू सरफेस। अगर ये चार लाइन या चार वर्ड याद कर लिए, चार लाइन याद कर ली, तो डेफिनेशन तो अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ भैया। चलो इसमें इतना ही करेंगे अभी, नहीं तो ज्यादा छूट जाएगा। और ये याद ब्रेक रखना है। हाँ, ब्रेक ले लें। देख लिया सबने? है भैया। लिया सब? हाँ लिख तो लिया।